हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं, हम राजनीतिक विशेषज्ञ जो है सनीश कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। और दोस्तों जो है आज हम बात करने वाले सिवान पे। दोस्तों मैं बता दूं, सिवान जो है दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से, मौलाना मजरुल हक के नाम से, उसके बाद दोस्तों जो है बिहार के सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के नाम से जो है सिवान जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ के संसद थे, अब जो है इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके बच्चे जो उसामा साहब है, जो आरजेडी में फिर से एक बार जो उन्होंने आरजेडी के अंदर गए, उसके बाद से जो है अब माना जा रहा है कि जो है 2025 में जो है विधानसभा चुनाव जो है उसामा साहब, जो मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसामा साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। किस सीट से लड़ सकते हैं, आइए हम जानते हैं हमारे जो है विशेषज्ञ से, क्या कि जो किस सीट से जो है चुनाव उसामा साहब लड़ सकते हैं। उसामा साहब जो सिवान में किस सीट से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आपका मानना है, कहाँ उनके लिए बेटर रहेगा और कौन सा जगह जो है सही है उनके लिए, कौन सा विधानसभा सही है, क्या आपका कहना है? देखिए, जहाँ तक ओसामा साहब की बात है, तो आपको पता है कि वो अपना शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं और आपको तो शहाबुद्दीन साहब का राजनीतिक करियर और ये सब तो उनका जो रुतबा था जब वो थे, तो आपको मालूम ही है। तो ओसामा साहब ऐसे बिहार में तो वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, बट उनका जो क्षेत्र है, जहाँ तक ज़्यादा सा चांस है, रघुनाथपुर हो गया आपका, सिवान हो गया और फिर एक और जगह है बरहरिया से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन तीनों में से भी ज़्यादा मुझे जो मेरा आकलन है, जो मेरा एक दोस्त लोग हैं उनसे डिस्कस होता है, बात होता है, तो उनके बताने के अनुसार से ऐसा लग रहा है कि रघुनाथपुर वो उनका फेवरेट ये रहेगा, जगह रहेगा। और उन्होंने पहला चूज़ शायद रघुनाथपुर करेंगे और उनका काफ़ी अच्छा, आपको तो मालूम उनका बैकग्राउंड जो पहले ही बताया, शहाबुद्दीन साहब के लड़के हैं, तो बैकग्राउंड तो उनका है ही है। उनकी माँ भी आरजेडी में, अभी हाल ही में उन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा था और आरजेडी में हैं। तो रघुनाथपुर उनके लिए एक सेफ सीट रहेगा, वहीं से उन्होंने, अभी तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बट देखते हैं कि उनका क्या है, कहाँ से लड़ने का। ये भी है कि पहली बार जो है उसामा साहब राजनीतिक में आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि इस बार जो है दमखम के साथ जो है चुनाव जीते। क्या आपको लगता है कि जीत पाएंगे आरजेडी से, रघुनाथपुर से? क्योंकि उनके माता को जो सबसे ज्यादा वोट जो है रघुनाथपुर से ही मिला था और साथ साथ में आरजेडी का जो है 10 साल से जो है विधायक वहां पे हरिशंकर यादव हैं। क्या लगता है आपको, उसामा साहब जो है वहां से सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, जो जहाँ तक रघुनाथपुर का सवाल है, आपको मालूम है वो आरजेडी का गढ़ है, तो वो आरजेडी से ही आएँगे लड़ने के लिए रघुनाथपुर। ये तो तो कंफर्म है। उनका क्या है कि ऐसे भी चांस बनता है ना? और दूसरा चीज़ है, उनकी माँ भी जो लास्ट चुनाव लड़ी थी, तो उसमें रघुनाथपुर से सबसे ज़्यादा वोट मिला था उनको। तो एक तरह से सीट है, लोकल ये होगा उनका। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी वो जो रघुनाथपुर जो एरिया है, वो पहले से भी आरजेडी का गढ़ है। तो आरजेडी उनको टिकट देगा, तो मुझे लग रहा है कि उनको आसानी से वो सीट निकाल सकते हैं। दोस्तों इनका मानना था और काफी जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि रघुनाथपुर से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, मगर चाहे तो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, तो चाहे तो बिहार के कहीं से लड़ सकते हैं, आरजेडी जो उन्हें टिकट दे सकती है। मगर लगभग जो है 3 सीट जो है, जो बरहरिया हो गया आपको, फिर आपको सिवान जो हो गया जहाँ से अवध बिहारी चौधरी हैं, और उसके बाद से जो है हरिशंकर यादव जो आपको रघुनाथपुर से, वहां से भी चुनाव वो लड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों जो है टिकट उनको कहाँ से मिलता है, उनको कहाँ उनको पसंद है, वो अपने हिसाब से उस टाइम देखा जाएगा जब टिकट जब बंटवारा होगा। अभी तक जो आकलन लगाया जा रहा है कि दोस्तों कि रघुनाथपुर से उसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं।